हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पर हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को अप्लाई करते हैं और उनके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं। इसमें मेरी किसी भी तरह की खरीदने बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। मेरे को ये पैटर्न अच्छे लगते हैं। इन पैटर्न के हिसाब से जो कुछ भी आपको ट्रेड बनेगा उसके हिसाब से हम सीखेंगे। तो हमारे पास में है, ये है इवनिंग स्टार। इसका मतलब है कि हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो और नीचे क्लोज करें तो उस कंडीशन में ये पैटर्न एक्टिवेट होता है और यही हाई का एसएल होता है। और इसके यहाँ एंट्री होने के बाद में यहाँ से जरूरी नहीं है कि आपका सीपीआर हो सकता है आपका नियर बाई कोई सपोर्ट जोन हो, वो आपका टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। इसके ही अपोजिट हमारे पास में रहता है, वो होता है मॉर्निंग स्टार। उस कंडीशन में हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे लो के नीचे होनी चाहिए और ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए। उस कंडीशन में हमारे पास में ये पैटर्न एक्टिवेट होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास वर्जिन सीपीआर, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आ जाते हैं ओडी रिजेक्शन, ओडी फॉर वाई, यानी कि ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ से भी बाई साइड है तो हमारा प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर अप साइड ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए 5 मिनट की। उस कंडीशन में ये वाला पैटर्न एक्टिवेट होगा। इसका अपोजिट प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हो रेड कैंडल, उस कंडीशन में हमारे पास में ओडी सेटअप कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास आरसीआर। ये फर्स्ट दिन की फर्स्ट कैंडल के पास से ही रिजेक्शन मिलता है। उस कंडीशन में हम इस लो तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर आप इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। इसके अपोजिट होता है जीसीआर, जो आज भी हम एग्जांपल देखेंगे। दिन की पहली कैंडल के लो से ही पास से जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो ये लो के एसएल के हिसाब से आप इस हाई के टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। इसके बाद आती है, ये है एम रिवर्सल। जब मार्केट फर्स्ट हाई बना दे, रिट्रेस होकर दोबारा उस हाई से रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, तब आपको ये इस लो के आसपास आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। इसी के अपोजिट आपका डब्ल्यू रिवर्सल होता है कि प्राइस फर्स्ट लो के बाद रिट्रेस होकर दोबारा लो के आसपास आए और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, तो इस हाई के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पीपीटी सेटअप। ये पीपीटी होता है, इसमें पिवट प्रेशर ट्रेड होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए, ए हो और बाहर क्लोज बने। पॉजिटिव साइड में ग्रीन कैंडल और नेगेटिव साइड में आपका रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, अब आता है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। दिन की पहली कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर जाए, जो कैंडल क्लोज करेगी वो हाई एसएल रहेगा और लो उसकी क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी। और नीचे जैसे ही जैसे आप जाते जाओगे, जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल रहेगा उसके हिसाब से आप प्लान करें। ये आरसीबीओ है, उसका अपोजिट रहेगा। ये गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने फाइनली ये चेक कर लिया कि ये पैटर्न है। इन पैटर्न की पर्टिकुलर जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए स्टॉक। तो हम एग्जांपल देखते हैं। ये है इन्फोसिस का। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल का लो हमारे पास में ये है, यहीं के पास से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी तो यहाँ आपकी एंट्री बनेगी और लो उस कंडीशन में ये लो आपका एसएल का रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये हाई रहेगा और उसी के बीच में आपको 1:2 बड़े आसानी से मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी, उसके नीचे क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग पे यहाँ एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से पहला टारगेट आपको सीपीआर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये आपका वीकली पिवट है
यहाँ पर आपको डेली पिवट है। ठीक है, तो आपको 1:2 यहाँ पर बड़े आसानी से इसमें भी मिलता दिखाई दिया। उसके बाद है हमारे पास डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। हमारी ओपनिंग कल के लो के नीचे है और हाई पर क्लोजिंग हुई है, तो उस क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ रहेगी और लो के एसएल के हिसाब से आपका 1:2 इसी, या फिर हम इस सप्लाई जोन्स को भी आप टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो है डेक्सटॉन। डेक्सटॉन टेक्नोलॉजी में भी आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है क्योंकि हम कल के लो के नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज किए। उसके बाद है हमारे पास एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया में क्या है कि प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट लो बनाया, वहां से रिट्रेस होके दोबारा उस लो के पास आए और जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, हमारे इस हाई के लिए आप अपना टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा छोटा एसएल बना पर आप प्रॉफिट यहाँ देखने को ठीक मिला। पैटर्न था हमारा डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट है एबीबी। एबीबी में क्या है, दिन की पहली कैंडल, दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, यानी कि आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। लो के एसएल के हिसाब से 1:2 प्लस इस पिवट तक के आप टारगेट कंसीडर, यहाँ ही से पहले आपका 1:2 मिल गया। उसके बाद है हमारे पास इंजन इंटरनेशनल। इसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज करें, यहाँ एंट्री रहेगी। उस कंडीशन में हाई के एसएल के हिसाब से ये पिवट टारगेट रहा और 1:2 टारगेट इसमें भी आपको देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। इसमें क्या है, हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हो गए, तो ये ओडी सेटअप है। ओडी सेटअप के हिसाब से आपको, और एक और खासियत, ये सीपीआर बड़ा नैरो है, तो नैरो सीपीआर है और उसके अगले दिन ये प्रीवियस डे में आपको टाइट रेंज में रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हमको ओडी फॉर बाई के हिसाब से प्रीवियस डे से 1:2 यहाँ से बड़े आसानी से, बाकी और फर्दर ऊपर गए। तो हमारा मेनली क्या है कि 1:2 तो हमें चाहिए ही चाहिए इस सेटअप से, और अगर हमारे पास में है ना तो हम उसको एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं, वो बात का काम। अब है ना सीमेंस में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से 1:2 यहाँ भी देखने को मिला। अब आते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें भी आपको जीसीआर कैंडल, दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी, वहीं के पास से जो ग्रीन कैंडल बन रही, तो हम इस हाई के आसपास के लिए आपको जीसीआर के हिसाब से जा सकते। उसके बाद है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको लेटर ऑन लास्ट तक जाके टारगेट हिट किया, बाकी आपको टारगेट यहाँ भी अचीव हुआ 1:2 का। उसके बाद है हमारे पास लास्ट एलएनटी फाइनेंस। इसमें एम रिवर्सल देखिए, डब्ल्यू रिवर्सल एम रिवर्सल। हमारे पास में क्या फर्स्ट हाई बना, ये फर्स्ट हाई बना, ठीक है, वहां से रिट्रेस होके यहाँ आ गए। यहाँ से बाद में फिर उसके हाई के आसपास जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई, एम रिवर्सल के लिए आप इस टारगेट के लिए आप यहाँ से छोटे से एसएल के हिसाब से आपको यहाँ बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। तो ये थे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्नों में से कुछ पैटर्न चार्ट पे फॉर्म हुए और उसके हिसाब से यहाँ एक मूवमेंट देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।